सीबीएसई क्लास 10th के हिंदी पेपर 2025 में कैसा कंसेप्ट रहने वाला है और इसके डिफिकल्टी लेवल को किस तरह से आप हैंडल करेंगे। क्वेश्चन पेपर इजी होगा या हार्ड होगा, इसको लेकर पूरा एक डिटेल एनालिसिस है। आप यहाँ पर देखिएगा तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले आप ये जान ले कि क्या सब कुछ इस एग्जामिनेशन प्रोसेस में है। तो यहाँ पर सीधा सीधा बोला गया है कि प्रोज पोएट्री सेक्शन को लेकर स्टूडेंट को काफी केयरफुल रहने हैं, क्योंकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो सीबीएसई 28 फरवरी को जो एग्जामिनेशन लेने जा रहा है हिंदी का, इसको लेकर कई बदलाव आए हैं। जैसे कि प्रोज सेक्शन में आंसर देते समय स्टूडेंट को काफी हद तक इवेंट को डिस्क्राइब करना है, कैरेक्टर को डिस्क्राइब करना है, डायलॉग को लिखना है और जितने भी इंपॉर्टेंट आंसर है उसको अंडरलाइन करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रामर एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ आंसर राइटिंग। अब देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर सिलेबस है सीबीएसई क्लास 10th के कोर्स ए का दिया गया, दो पार्ट में बांटा गया, कोर्स ए एंड कोर्स बी। तो कोर्स ए में यहाँ पर अनसीन पैसेज पहला पार्ट रखा गया है, जिसमें कि प्रोज और पोएट्री दोनों इंक्लूडेड होंगे। जनरली पोएट्री नहीं दिया जाएगा, इस बात ऐसा कहा गया है। और 10 मार्क्स के ईच क्वेश्चन होंगे, जिसमें से कि एक 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन होंगे एक में, और एक में आपके आंसर वाले होंगे तो 2:5 हो सकते हैं 10 मार्क्स के, या 2:3, और बताया जाता है कि और बाकी है कि 1:4 करके होंगे। इस तरह से दोनों अनसीन पैसेज को दे दिया जाएगा। और राइटिंग स्किल में यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि एस्से लिखने को 8 मार्क्स का दिया गया है, जो कि वर्ड लिमिट पहले 200 से 250 था, अब 150 इसको कर दिया गया और इसके मार्क्स को भी कम किया गया है। और यहाँ पर सोशल इश्यू को दिया गया है, करंट अफेयर्स को दे दिया गया, पर्सनल एक्सपीरियंस को दिया गया है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो सीधा सीधा कहता है कि पोएट्री सेक्शन आप देखते हैं तो यहाँ पर कंसेप्ट है जो कि पोएट के थॉट के हिसाब से होगा और रेफरेंशियल पॉइंट्स ऑफ व्यू से दिए जाएंगे, जिसमें कि सिंपल और क्लियर कंसेप्ट होने चाहिए। अब यहाँ पर प्रेस्क्राइब्ड जो फॉर्मेट है लिखने के, वो काफी हद तक ग्रामर पर बेस्ड होंगे, तभी जाकर आंसर मिलेंगे। जैसे कि सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन पर होगा, इडियम्स पर होगा, फ्रेजेस पर होगा, स्ट्रक्चर्स पर होगा। और इसको लेकर आप लास्ट टाइम किस तरह से रिवाइज करेंगे, तो इसके लिए आप कैरेक्टर, थीम, डायलॉग और ऑथर के प्रेस्क्रिप्टिव को बढ़िया से समझ ले और आंसर देते समय समरी या ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखें। अब देखिए, जैसे कि पत्र लेखन के लिए 100 से 120 वर्ड्स के लिमिट को बनाया गया, 5 मार्क्स का रखा गया है। तो यहाँ पर जॉब एप्लीकेशन है, कंप्लेन है, इन्विटेशन है या फॉर्मल लेटर को लेकर लिखा गया है। यदि ऐसे राइटिंग यदि 8 मार्क्स का होता है तो वर्ड लिमिट बहुत ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन इसको हम समझते हैं कि कम ही रखा जाएगा, क्योंकि इस बार 2025 में चेंजेज है। वैसे आप सैंपल पेपर है सीबीएसई का, वो ऑफिशियली देख लीजिए, उसमें क्या कहता है उसी के हिसाब से यह फॉर्मेट फॉलो होगा। पैराग्राफ राइटिंग है, 50 से 60 वर्ड का है, 3 मार्क्स का है और शॉर्ट पैराग्राफ होगा। तो यहाँ पर जो आप देखते हैं कि पोएट्री में सिग्निफिकेंट रोल है हिंदी का, और इसमें आपको काफी डीपर मीनिंग और मैसेज वाला है। आइडेंटिफाई पोएट के कंटेक्स्ट और इंटरप्रिटेशनल रिप्रेजेंटेशन को है। अब ग्रामर में सारे टॉपिक जैसे कि समास हो गया या स्ट्रक्चर हो गया, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस है, इसको समझाने हैं। और इसी तरह से इसके जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं उसको आप देते समय एरर फ्री रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। गलतियों पर मार्क्स काटने का जो प्रोविजन है वो बना रहेगा। अब बहुत अच्छे तरह से राइटिंग के लिए आपको ये समझना होगा कि करेक्ट फॉर्मेट क्या होने, लेटर के, पैराग्राफ के, नोटिस के, एडवर्टीजमेंट के, शॉर्ट राइटिंग के, ईमेल के, आपके एक करने जरूरी है। अगर आपको फॉर्मेट नहीं पता होंगे तो मार्क्स यहाँ पर कटेंगे। पीवाईक्यूज आप बना ले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर ध्यान देने हैं लास्ट पॉइंट, उससे पहले मैं आपको ले चलता हूँ कि ग्रामर में ये टॉपिक है वाक्य रचना, संधि, समास, मुहावरे, लोकोक्तियां, अशुद्धि शोधन, विराम चिन्ह, शब्द निर्माण, पर्यायवाची, विलोम, विलोम है, वचन है, लिंग है, और इससे 16 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। अब लिटरेचर सेक्शन जिसकी मैंने बात किया है, तो क्षितिज से आपके जो चैप्टर है, हरिहर काका, साना साना, हाथ जड़ी, एठू ठैया, झुलनी हैरानी हो रामा, मैं क्यों लिखता हूँ, तो ये सारे क्वेश्चन चैप्टर्स हैं। और इनमें से चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 को काफी इंपॉर्टेंट बताया गया है। यहाँ से 18 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। पोएट्री सेक्शन में सूरदास के पद, तुलसीदास के पद और जयशंकर प्रसाद काफी इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सभी कुछ है। नागार्जुन को भी कई बार अप्रत्याशित रूप से पूछा जा सकता है। सप्लीमेंट्री रीडर में यहाँ पर तीसरी कथन के शिल्पकार जो शैलेंद्र है या गिरगिट, इसको भी पूछा जा सकता है। हालांकि तंतारा वामीरो कथा इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स के क्वेश्चन है। अब इंटरनल असेसमेंट के लिए तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन 18 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए जो फॉर्मेट दिए गए हैं और जिसके सेक्शन होंगे 2025 में, उसको देख लीजिए। 80 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए सेक्शन वाइज मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें सेक्शन ए 10 मार्क्स, सेक्शन बी 16 मार्क्स, सेक्शन सी 16 मार्क्स और सेक्शन डी 38 मार्क्स है। और ड्यूरेशन होंगे। इसके लिए जो प्रिपरेशन टिप्स, एनसीईआरटी बुक्स को रिवाइज करने पर साइज
एक्सरसाइज राइटिंग करने हैं और उसके बाद ग्रामर में कोई मिस्टेक्स नहीं करने हैं। इसी के साथ यहाँ पर है कि अनसीन पैसेज के आंसर को काफ़ी केयरफुली लिखें, फिर मेमोराइज डेफिनेशंस और रिमेंबर द ग्रामेटिकल रूल्स हैं। फिर यहाँ पर देखें कि जो सिमिलर टॉपिक है टेक्स्ट बुक या क्लास है उसको डिस्कस करें, फिर मैनेज करें टाइम को अच्छी तरह से, क्योंकि इसके आधार पर ही आपके क्वेश्चंस के आंसर्स होने, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट के टाइम बर्बाद हो जाते हैं, तो टाइम को बचाने की कोशिश करें और रिवाइज योर शीट। तो ये ध्यान में रखने हैं और कुछ नहीं है। और इस क्वेश्चन को केवल 2 पार्ट या 3 पार्ट में बांटा गया, तो आंसर को भी ब्रेक अप करना याद रखें। ऑल द बेस्ट। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना याद रखें।